देखो, जैसे अपन ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था, उसमें क्या था कि कोई भी सिस्टम है उसके जो इंटरनल एनर्जी जो है उसमें चेंज कैसे कर सकते हैं अपन, दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो उसको हीट देके और दूसरा उस पर काम करके, यानी वर्क डन से। Q प्लस डब्ल्यू, डेल्टा यू बराबर Q प्लस डब्ल्यू। मतलब ये जो सिस्टम था इसको या तो नीचे से हीट दे दे Q, या फिर क्या करें इसके ऊपर से कोई वर्क कर दे W। तो इसमें क्या हो जाएगा, डेल्टा यू चेंज हो जाएगा, ठीक है, इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी। तो ये क्या था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऐसे क्या है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, और ये एक सिंपल सी स्टेटमेंट है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कि अगर कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, मतलब कोई भी प्रोसेस अगर अपने आप हो रही है, इसका मतलब ये है कि उसकी एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी। यानी कि फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा एस ऑलवेज मोर देन जीरो, यानी कि हमेशा उसकी एंट्रोपी बढ़ेगी, ठीक है। वही सिंपल सी बात, सिलेंडर है उसमें गैस भरी हुई है, उसको हटाया, ठीक है, उसके बाद जो गैस बाहर जा रही है वो अपने आप जा रही है, अपन कुछ नहीं कर रहे, तो वो अपने आप जा रही है, मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रही है। और बाहर जा करके उसकी एंट्रोपी बढ़ी तो रही है, यहाँ पे वो वहाँ उसके मोलिक्यूल्स जो पास पास थे वहाँ पे जाके उनके पास एनर्जी आ गई, वो दूर दूर हो गए, तो उसकी एंट्रोपी बढ़ रही है। इसलिए बोला है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कह रहा है, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी, जीरो से ज्यादा ही होगी, ठीक है। ये एंट्रोपी किस किस की हो सकती है, टोटल या फिर यूनिवर्स को। अब यूनिवर्स क्या होता है, देखो यूनिवर्स क्या होता है, देखो ये क्या है, सिस्टम है जिसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं, जिसके अंदर गैस भरी हुई है, ठीक है, ये क्या है सिस्टम है। और ये जो होल है इसको क्या बोलेंगे, बाउंड्री। और जस्ट इसके बाहर जो गैस भरी है उसको क्या बोलेंगे, सराउंडिंग। सिस्टम, बाउंड्री और सराउंडिंग, इस पूरी चीजों को मिला करके क्या कहेंगे अपन, एक यूनिवर्स, ठीक है, यूनिवर्स हो जाएगा। तो ऑल ओवर क्या हो रहा है, अगर कोई गैस इसके अंदर से बाहर निकल रही है, यहाँ पे आ रही है, यहाँ फैल रही है, तो ऑल ओवर देखा जाए तो इस पूरे यूनिवर्स की ही क्या बढ़ रही है, एंट्रोपी बढ़ रही है, ठीक है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है कि एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स जो होता है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग। तो यहाँ पे ये सिस्टम है, ये सराउंडिंग है, और ये यूनिवर्स है। यूनिवर्स का जो एंट्रोपी चेंज है वो इन दोनों के योग के बराबर हो रहा है, ठीक है। अब देखो ये कह रहा है कि एंट्रोपी चेंज जीरो होगा कब, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। अब देखो इक्विलिब्रियम यानी साम्यावस्था क्या होता है, देखो समझो, साम्यावस्था का मतलब होता है कोई चीज जितनी फॉरवर्ड में जा रही है उतनी ही बैकवर्ड में जा रही है, उसको बोलते हैं साम्यावस्था। मतलब उसमें अपन फ्लो एक तरीके से डायरेक्शन, दिशा नहीं बता सकते कि एक तरफ कोई चीज जा रही है, नहीं, क्योंकि दोनों तरफ बराबर जा रही है। जैसे अपन ये रूम है और बाहर क्या है, एनवायरनमेंट है, इस रूम में भी गैस है, एनवायरनमेंट में भी गैस है। अपन कहाँ खड़े हो गए, रूम के गेट पे खड़े हो गए, तो देखो गैस अंदर भी जा रही है, गैस बाहर भी जा रही है, लेकिन अपने को महसूस नहीं हो रही है, अपन चुपचाप खड़े। जब तक महसूस नहीं होगी, जब तक कि कोई हवा का झोंका अंदर की तरफ नहीं जाएगा या कोई एग्जॉस्ट बाहर की तरफ नहीं लगाया जाएगा, तब तक पता नहीं चलेगा कि बाहर जा रही है अंदर जा रही है। लेकिन फिर भी हवा तो जा रही है ना अंदर, और बाहर भी जा रही है। इसका मतलब क्या है कि अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी फ्रीली घूम रहे हैं, बाहर के भी फ्रीली घूम रहे हैं, और अंदर बाहर भी हो रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होगी, इक्विलिब्रियम स्टेट हो गई, साम्यावस्था होगी, कि जितना अंदर जा रहे हैं मॉलिक्यूल्स उतने ही बाहर जा रहे हैं, ठीक है, उसको बोलेंगे साम्यावस्था। तो अब यहाँ के भी यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास ऊर्जा इतनी है, बाहर वालों के पास ऊर्जा उतनी है, इसलिए इन दोनों की एंट्रोपी क्या हो गई, सेम हो गई। इसलिए इनको जब घटाएंगे तो एंट्रोपी चेंज क्या आएगा, टोटल जीरो। तो एट इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगा, एंट्रोपी चेंज जो है वो जीरो आएगा। ये बात समझ आई। उसके बाद देखो अगर एंट्रोपी चेंज लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो का मतलब वही एग्जांपल, सिलेंडर में गैस है, उसको पहले फैलाया था अपन ने, फैलाया था तो क्या हुआ था, उसकी एंट्रोपी बढ़ी थी, उसको वापस पकड़ के अगर सिलेंडर पे डालें तो क्या होगा, एंट्रोपी को कम कर रहे हैं अपन, उसकी जो एनर्जी है पार्टिकल्स की उनको कम कर रहे हैं, जगह लाके बिठा रहे हैं उनको। तो ये प्रोसेस कैसे हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस, अपने आप नहीं होगी। नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब करवानी पड़ेगी खुद से बाहर से। तो ये प्रोसेस कैसे होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा एस जो है वो लेस देन जीरो है, माइनस है, तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी। उसके बाद रिवर्सिबल प्रोसेस। अब रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या होगा, एंट्रोपी चेंज जीरो होगा। देखो रिवर्सिबल होता क्या है, सेम वही है इक्विलिब्रियम की तरह, कि कोई चीज जितनी आगे जा रही है उतनी ही पीछे आ रही है, मतलब वहां की जो एंट्रोपी है वो भी उतनी है, यहाँ की एंट्रोपी उतनी है, तो दोनों को जब अपन घटाएंगे तो कितना आएगा, जीरो ही आएगा। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए और इक्विलिब्रियम के लिए, दोनों के लिए डेल्टा एस की वैल्यू हमेशा
एंट्रोपी चेंज नहीं हो रहा होगा। ठीक है, उसके बाद इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करें तो इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करें तो अगर कोई चीज अपने आप हुई है, इरिवर्सिबल मतलब जैसे सिलेंडर के पिस्टन को हटाया, अपने आप फैल गई गैस, अब अपन वापस नहीं जा रहे उसको, फैले जा रही है फैले जा रही है, तो ये क्या इरिवर्सिबल प्रोसेस है। रिवर्सिबल क्या होती है, वापस से गैस को वापस लाना, वो तो रिवर्सिबल थी। अपने आप गैस जाए जा रही है, इरिवर्सिबल है, अनुत्क्रमणीय, वापस नहीं हो रही कुछ भी, तो वो जा रही है बाहर, इसका मतलब उसकी एंट्रोपी बढ़ी जा रही है बढ़ी जा रही है। इसका मतलब क्या है, डेल्टा एस हमेशा किसका हो रहा है, पॉजिटिव का हो रहा है। ठीक है, डेल्टा एस मोर देन 0 यानी कि पॉजिटिव का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, जहां पे शब्द आ गया एडियाबैटिक, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो Q है, एडियाबैटिक का मतलब क्या है, रुद्धोष्म प्रक्रमण। रुद्धोष्म का मतलब क्या होता है, वहां पे हीट का कोई एक्सचेंज हो ही नहीं रहा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। जैसे ये सिस्टम है, ये इसकी सराउंडिंग है, इनके बीच में हीट का एक्सचेंज हो ही नहीं रहा, बिल्कुल भी कैंसिल। ठीक है, बिल्कुल नहीं हो रहा। तो एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब क्या है कि जितनी हीट मेरे पास शुरू में थी उतनी ही लास्ट में है, ना तो एंट्रोपी बढ़ रही है ना घट रही है। ठीक है, इसलिए इसकी सभी एंट्रोपीज जीरो हो जाएंगी, एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं होगा। एंट्रोपी ऑफ सिस्टम भी जीरो रहेगी चेंज, एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग में चेंज भी जीरो रहेगा, और एंट्रोपी टोटल में भी चेंज जीरो रहेगा। मतलब सारी एंट्रोपीज में चेंज जीरो हो जाएगा, क्योंकि एडियाबैटिक है, ना तो हीट को अंदर आने दे रहा है ना ही बाहर जाने दे रहा है। रुद्धोष्म प्रक्रमण यही तो होता है एडियाबैटिक प्रोसेस, हीट का एक्सचेंज जीरो होता है। ठीक है, ये तुम्हारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कंप्लीट हो गया। सिंपल स्टेटमेंट पे आधारित है, कोई भी अगर स्पॉन्टेनियस